स्टूडेंट वेलकम बैक इन दिस लेसन ब्रिंगिंग अप कारी। इस लेसन में हम वी वर टॉकिंग अबाउट ए बेबी एलिफेंट नेम्ड कारी। हम एक कारी नाम के बेबी एलिफेंट के बारे में बातें कर रहे थे। इसमें हमने देखा था कि एलिफेंट जो है उसको एक 9 साल का लड़का उसका केयर टेकर है, उसका फ्रेंड भी होता है। और उसके बाद वह उसके हैबिट्स के बारे में बताते हैं और वह किस तरह से एक बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को बचाता है। के साथ ही कारी की जो मिस्चीवियस व्यवहार के बारे में कि वह किस तरह शरारती व्यवहार करता है, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी कि वह चोरी कर लेता है और परिवार के दूसरे मेंबर्स को, सभी को उस लड़के पर शक होता है जो उसको केयर टेकर करता है। तो इन टुडे विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस लेसन। कारी इज ए फास्ट लर्नर। कारी जो है एक जल्दी से सीखने वाला हाथी का बच्चा है। वह जल्दी सीख जाता है जो भी उसको सिखाया जाता है। ही मास्टर ऑल सिग्नल एंड साउंड ही इज़ टॉट। उसे जो कुछ भी सिग्नल और साउंड के आवाज़ें सिखाई जाती हैं वो उन सबको सीख लेता है। देर इज़ वन लेसन, एक लेसन है दाओ दैट इज एलिफेंट टेक 5 ईयर टू लर्न, जिसको सीखने में एक हाथी को 5 साल तक लग सकते हैं। कारी इज़ नो एक्सेप्शन। और कारी को भी कम से उसमें बहुत समय लगता है क्योंकि कारी भी एक हाथी ही है। तो इन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go out फास्ट एंड when to go slow। एक हाथी को ये सिखाया जा सकता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग एज यू टीच ए चाइल्ड। हम एक हाथी को इस तरह सिखा सकते हैं जैसे कि एक बच्चे को सिखा रहे हों। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। यदि हम धत कहेंगे और उसको कान से पकड़कर खींचेंगे तो वह नीचे धीरे धीरे नीचे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। इसी तरह से अगर हम माली शब्द बोलेंगे, उसकी सूंड को पकड़कर आगे खींचेंगे तो वह समझ जाएगा कि आगे चलना है। तो ये उसके लिए चलने का सिग्नल उसको पता चल जाएगा। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। कारी जो है माली शब्द को 3 क्लासों में सीख जाता है। बट इट टुक हिम 3 वीक टू लर्न धत। परंतु धत वर्ड जिसमें बैठना सिखाया जाता है उसमें उसको 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, क्योंकि वह अभी बैठना नहीं सीख पाता। धत शब्द से वह उसको जल्दी से बैठना नहीं सीख पाता। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। क्या आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रो टालर एंड टालर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वह काफ़ी लंबा हो जाता है, आकार में बड़ा होता है और जो उसकी केयर टेकर होते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, वह उनसे काफ़ी ऊंचा होता है और लंबा होता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर ओल्ड, जब वह 2-3 साल का होता है, यू कैन ओनली टीच हिम बैक विद ए लेटर, रीच हिम बैक विद ए लेटर। तो आप उसकी कमर तक पहुंचने के लिए आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लेडर होता है सीढ़ी। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लिम्ब अपॉन हिज बैक फॉर हु दोज वुड वांट टू कैरी ए लेडर अराउंड ऑल द टाइम। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन। अगर हम उसको बैठने के लिए धत शब्द से कह उसको बैठना सिखाते हैं तो ये इसलिए आते हैं कि ताकि वह नीचे बैठ जाए, हम उसकी कमर पे बैठ के सवारी कर सकें। क्योंकि उसके साथ हर समय को सीढ़ी को लेके चलना आसान काम नहीं है, तो ये हर समय उसके साथ कोई भी व्यक्ति सीढ़ी को लेके नहीं चल सकता। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। एक हाथी को सिखाने के लिए मास्टर कॉल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मास्टर कॉल क्या होती है? ही जनरली टेक 5 ईयर टू लर्न इट प्रॉपरली। एक हाथी मास्टर कॉल को सीखने में कम से कम 5 साल तक लगा देता है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिजिंग हॉलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जो मास्टर कॉल होता है एक ऐसी हिशिंग की आवाज़ होती है, ऐसी फुंकार की आवाज़ होती है, ऊँची चिल्लाने की आवाज़ होती है, जैसा कि एक सांप और एक टाइगर के बीच गुर्राने की आवाज़ होती है, कि जैसे सांप और टाइगर दोनों लड़ रहे हों।
तो उन दोनों की गुर्राने की आवाज़ और हिस की आवाज़, सांप के फुंकारने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ होती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। तो इस तरह की आवाज़ उसके कान में कर हम उसको सिखाते हैं। एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। क्या आप जानते हैं कि अगर एक हाथी को मास्टर कॉल दी जाए तो वह क्या करता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। ऐसा होता है कि यदि आप जंगल में गुम हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, देयर इज़ नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं है, एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है सिवाय आसमान के में तारों के। आसमान में सिर्फ तारे सितारे चमक रहे हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो आपका जंगल में रहना उस समय बहुत खतरनाक हो सकता है, आप वहाँ नहीं रुक सकते। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री। तो उस समय एक जो हाथी को पालने वाले होते हैं तो वो एक मास्टर कॉल देते हैं। मास्टर कॉल एट वंस, तभी हाथी क्या कहता है, पुल द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसके सामने जो भी पेड़ आते हैं उनको उखाड़ देता है और अपनी सूंड के साथ उन पेड़ों को उखाड़ देता है। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल अवे। तो इस ऐसा करने से जो एकदम से पेड़ को उखाड़ेगा तो वो सारे जो जंगली जानवर होते हैं, वो आसपास के जंगली जानवर डर जाते हैं। एज अ ट्री कम क्रैशिंग डाउन मंकी वॉक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। जैसे पेड़ों को वो क्रैश करता है, तोड़ता है, इधर उधर फेंकता है, नष्ट करता चलता है, तो बाकी जो पेड़ पर मंकी जो बंदर सो रहे होते हैं वो डर के मारे इधर उधर एक टहनी से दूसरी टहनी पर भागने लग जाते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट। तो इस दृश्य को एक चांदनी रात में देखा जा सकता है। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। तो जो मंकी होते हैं वो डर कर सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लग जाते हैं। यू कैन हियर, और बारहसिंगे जो हिरन होते हैं वो भी, स्टैग्स जो होते हैं वो भी इधर उधर डर कर भागने लग जाते हैं। यू कैन हियर द ग्रोवल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और कुछ दूरी पर जो टाइगर है, पाद है, उसके भाग के ग्रावल करने की, गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई देती है। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वह भी डर चुका होता है हाथी के इस तरह के कार्य को देखकर। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। तो इस तरह से हाथी बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ अपने रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को एक के बाद दूसरा पेड़, दूसरे के बाद तीसरा पेड़ उखाड़ते हुए चलता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। तो जल्दी ही वह व्यक्ति जो उसको मास्टर कॉल देता है उसके लिए जंगल से लेकर वह घर तक का एक रास्ता बना देता है ताकि वह सेफली अपने घर आ सके। तो ये मास्टर कॉल होती है एक हाथी के, ये मास्टर कॉल इसीलिए सिखाई जाती है। कोई अगर उसका केयर टेकर है, अगर मुसीबत में फंस जाता है तो उनको बचाता है। तो धन गोपाल मुखर्जी इसके जो है राइटर है। तो इस लेसन में आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।